नमस्कार किसानों एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं। 14 और 15 अक्टूबर को किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है, क्या पूर्वानुमान है, इसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे किसान भाइयों को ये जानकारी काम की होगी, उनके कहीं ना कहीं लाभ देगी, क्योंकि किसान भाई को सबसे ज़रूरी जो जानकारी होती है वो होती है मौसम की जानकारी। फसल बिजाई का कार्य चल रहा है, फसल कटाई का कार्य चल रहा है। बहुत किसान भाई बिजी चले हुए इस समय, व्यस्त हैं सभी किसान भाई। कुछ किसान भाइयों की फसल पककर तैयार हो चुकी है, कुछ किसान भाई आगे की बिजाई के लिए अपने खेतों की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई बिल्कुल सिंपल भाषा में और थोड़े शब्दों में बताने की मैं कोशिश करूँगा। किसान साथियों, कल मैंने आपको जो जानकारी दी थी कि वे कुछ क्षेत्र में हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पे आंशिक बादल छाएंगे या थोड़े बहुत बादलों की देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं हो सकती है। आज वो बादल वहाँ से चलकर आगे चले गए हैं, यानी कि कल दक्षिणी हरियाणा का और जो राजस्थान है उसके हिस्से में बादल छाए थे। आज ये बादल वहाँ से खिसक कर और आपके उत्तरी हरियाणा और पंजाब के हिस्सों में आ गए हैं। यानी कि आज जींद, कैथल, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाड़ा, चंडीगढ़, पटियाला, इस तरफ आज आपको बादल देखने को मिलेंगे। आज नारनौल, महेंद्रगढ़ की तरफ जो हमारा एरिया है, या फिर मैं ये कहूँ कि दक्षिणी हरियाणा है, वहाँ पे आमतौर पर आज बादल की संख्या कम होगी कल की अपेक्षा। आज बादल कम दिखाई देंगे। ये बादल थोड़े से आगे चले गए हैं। ये बादल हैं केवल, और कुछ नहीं है। आम तौर पर जो मौसम है इस समय वो शुष्क बना हुआ है, साफ बना हुआ है। ये बादलों का कारण क्या है, एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ। जो मौसम है फिलहाल का, वो रात का जो तापमान है वो लगातार नीचे जा रहा है और दिन का तापमान वहीं पर स्थिर है। रात का तापमान सामान्य चला हुआ है, दिन का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। आज के अगर हम तापमान की बात करें तो रात का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आधे से भी ज़्यादा अंतर है तापमान में। बहुत ज़्यादा अंतर है इसमें। और जब ये अंतर ज़्यादा होता है तो बारिश की संभावना कम होती है। जब रात का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी रात और दिन के तापमान में अंतर कम होता है, आमतौर पर बारिश तब होती है, चाहे वो किसी भी सीजन की बात करें, चाहे वो मानसून की बारिश है या क्षेत्रीय बारिश है या चक्रवातीय बारिश है। उससे पहले का जो मौसम होता है वो रात और दिन के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, तब बारिश होती है। लेकिन ये अंतर जब तक बढ़ता जा रहा है, ये अंतर बढ़ रहा है, तब तक बारिश की संभावना नहीं है। हाँ, ये बात मैं कहता हूँ आपको कि बादल छाए रहेंगे और जो दिन का तापमान है वो सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा बना हुआ है। अभी जो दिन का तापमान है वो सामान्य तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन इस समय 36 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। दिन में उमस उमस रहेगी, हल्की सी गर्मी महसूस आपको होगी कि हाँ आज दिन गर्म है। हवा की गति वैसे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल जो हवा की गति है वो 4 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, 2:30 बजे, 3 बजे, 4, 5 बजे, तो थोड़ी सी हवा की गति तेज होगी। अभी 1-2 दिन तक और भी संभावना है कि भाई हवा जो है वो परिवर्तनशील रहेगी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिशा से हवा चलती है इस मौसम में, क्योंकि हमारे यहाँ तो पश्चिमी चलती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे उत्तर पश्चिमी चली हुई है, कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ दक्षिण पश्चिमी चली हुई है। ये हवा अलग अलग तरीके से चलती है, इसमें स्थिर नहीं है कि भाई हवा की दिशा यही रहेगी। हाँ, सुबह शाम आप देखोगे कभी पूर्वी हवा आ रही है, कभी पश्चिमी आ रही है, इस प्रकार से मौसम डुलमुल रहता है। ये मौसम ऐसे ही चलेगा 2-4 दिन तक। लगभग लगभग ये मानो जब तक आपको अच्छी ठंड का अनुभव ना होने लगे तब तक ये मौसम डुलमुल रहेगा। और बारिश की संभावना की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अभी 5 दिन 4 दिन तक और भी बारिश की संभावना नहीं है मेरे किसान भाइयों। हाँ, बादल छा सकते हैं, बादल छा सकते हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन अच्छी बारिश की संभावना अभी भी कहीं नहीं है।
ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मेरे पास बड़े यंत्र तो नहीं हैं, जिस प्रकार से आप देखोगे कि दूसरे यूट्यूबरों के पास में बहुत बड़े यंत्र होते हैं, वो नेट के माध्यम से या इस प्रकार से आपको दिखाते हैं। मेरे पास वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अनुभव है। और उस अनुभव के साथ साथ ई मेघदूत ऐप से जो जानकारी मुझे मिलती है, मैं वो आपसे साझा करता हूँ। कितनी अच्छी जानकारी होती है, कितनी नहीं होती, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो मैं सभी किसान भाइयों से फिर से एक बार मौसम सुन लो भाई। मौसम आमतौर पर खुश्क और सामान्य रहेगा, साफ रहेगा, बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं पर बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। सभी किसान भाइयों से और दर्शकों से मेरी प्रार्थना है कि वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। लगातार शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि किसान साथियों, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस मंच पर जुड़ें। जिस प्रकार का आपका सहयोग है, जो मेरे किसान भाई पहले से जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मेरे को सहयोग कर रहे हैं, और इसी सहयोग की भावनाओं को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो यही है मेरा उद्देश्य, कि मेरे किसान भाइयों को समय से पूर्व मौसम की जानकारी और सटीक जानकारी और सही जानकारी हो, विश्वसनीय जानकारी हो, यही हमारा उद्देश्य है। तो अभी के लिए इतना ही किसान साथियों। कुछ मंडियों के भाव मेरे पास आ चुके हैं, कुछ मंडियों के भाव अभी आना बाकी हैं। कुछ समय के बाद में आपको फेसबुक पर मैं मंडी के आधे मंडियों के भाव फेसबुक पर अभी डाल दूंगा, और शाम को आपको 5 और 6 के बीच में जो वीडियो आती है, उसमें आपको सभी मंडियों के भाव जो आते हैं उस समय तक मैं वो साझा करूंगा। तो किसान भाई, मौसम के साथ साथ में आप मंडी भाव भी देखें, यही मेरी प्रार्थना सभी किसान भाइयों से। तो तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।